नमस्कार, मैं काजल विशाल, स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की जोरों पर है तैयारियां। 5 सितंबर से शुरू होकर 12 सितंबर तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया। आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने के लिए जिला सक्षम अधिकारियों की लगाई गई है ड्यूटी। इस बार चुनाव के बाद ही मतदाता सूची में किसी प्रकार का करवाया जा सकेगा संशोधन। नूंह में उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र ने दी जानकारी कि विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की कल 5 सितंबर से शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार के समय रोड शो, चुनावी रैलियों के दौरान जन साधारण को न हो असुविधा, इसके लिए उम्मीदवारों राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग के जारी दिशा निर्देशों का करे पालन। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन होने की चल रही है कवायद। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते कि कांग्रेस का आप और सपा से हो गठबंधन। कांग्रेस आप को 3 से 4 सीटें देने के लिए है तैयार, जबकि आप 10 सीटों की कर रही है मांग। भाजपा में लगातार चल रहे मंथन और बैठकों का दौर। पहले तैयार हुई सूची फाइनल स्तर तक पहुंची, लेकिन उसके बाद कई मंत्रियों के नामों पर चल गई कैची। कृषि मंत्री कंवर पाल सहित कई मंत्रियों की टिकट पर लटक गई है तलवार। बता दें कि हरियाणा के कृषि मंत्री और भाजपा के पुराने नेताओं में शामिल कंवर पाल गुर्जर की टिकट पर भी छाए हैं संकट के बादल। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की कल आएगी पहली लिस्ट। प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने की इसकी पुष्टि। केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग के बाद बावरिया ने दिया बयान कि बैठक में 34 सीटों पर की गई चर्चा, 32 पर बन गई है सहमति। वही जिन 2 सीटों पर नहीं हो पाया फैसला वो रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा की है सीटें। हालांकि मीटिंग में इन दोनों सीटों के रखे गए प्रस्ताव पर भी की गई चर्चा। हरियाणा में बीजेपी में डिप्टी स्पीकर रणबीर गगवा के खिलाफ मच गया बवाल। रणबीर गगवा को नलवा की जगह बरवाला से टिकट की संभावना देख भाजपा के जिला सचिव महंत महामंडलेश्वर दर्शन गिरी ने छोड़ दी है पार्टी। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को सभी पदों के साथ प्राथमिक सदस्यता से भी भेज दिया इस्तीफा। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर बरसे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने दिया बयान कि घर जाकर सो जाए हुड्डा। 8 अक्टूबर को जनता सुलाने का करेगी काम। सभी 90 विधानसभा सीटों पर केंद्रीय चुनाव समिति कर चुकी है चर्चा। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के बहुत से जनप्रतिनिधि आ रहे हैं भाजपा की तरफ और मजबूत हो रही है भाजपा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते चढ़ा हुआ है सियासी पारा। हर कोई चुनावी रण में उतरने को है बेताब। राजनीतिक दलों से जुड़े नेता जातिगत समीकरण के चलते ठोक रहे अपनी दावेदारी, तो अब मैदान में कूद पड़े हैं आरडब्ल्यू पदाधिकारी। इनका है कहना कि कोई भी राजनीतिक दल के नेता हो वह समाज को बांटने का करते हैं काम, जबकि हम लोग धरातल पर सक्रिय होकर आम लोगों की समस्या करते हैं दूर। अंबाला में हुई भारी बरसात के कारण अस्त व्यस्त हो गया जनजीवन। सुबह से चल रही मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की देखने को मिल रही स्थिति। सड़कें नदियों में हो गई हैं तब्दील। बरसात से पहले अंबाला नगर निगम हर बार करता है बड़े बड़े दावे, लेकिन बरसात के बाद सामने आई तस्वीरों ने नगर निगम के सभी दावों की खोल के रख दी है पोल। कुछ ही घंटों की बरसात ने शहर की कई सड़कों को नदी में कर दिया तब्दील। हरियाणा में मौसम में बदलाव का पिछले कई दिनों से चला हुआ था सिलसिला, जिसके चलते बुधवार सुबह हुई तेज बारिश, जिससे पारे में दर्ज की गई गिरावट। वहीं उमस भरी गर्मी का भी कम हुआ असर। हालांकि बारिश होने से कुछ क्षेत्र में कई जगहों पर हो गया जलभराव, जिससे लोगों को परेशानियों का करना पड़ा सामना और प्रशासनिक दावों की खुलती दिखाई दी पोल। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।